चलिए फ्रेंड्स, हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखते हैं सबसे पहले और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पूरा व्हाइट बोर्ड पे ध्यान देंगे, कॉपी पेन लेके बैठे और साथ साथ नोट करते रहे कैसे टेबल बनेगी। देखो, कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होती है, एग्जाम टाइम में आप हमेशा भूल जाते हैं। तो उसको मैं याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। और वो सिंपल सा तरीका क्या है, देखो सबसे पहले काउंट करो कितनी वैल्यूज हैं। 0 1 2 3 4 कितने बॉक्सेस हैं देखो, दोबारा काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4। इस 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, इस 4 को सबसे डिवाइड कर देंगे और हमारे को हमें वैल्यूज हमारी मिल जाएंगी। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। हम सभी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और देखो कैसे वैल्यूज बिल्कुल निकल जाती है। ध्यान समझिए, 0 का कोई भी स्क्वायर रूट निकालो क्या रहता है, बस 0 ही रहता है। और अपॉन 1 लिख दो तब भी फर्क नहीं पड़ता। आप 0 लिखो या 0.1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का 1 रहेगा और 1 बाय, और ये जो 4 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक, इसका क्या वैल्यू आएगी 1/√2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी √3/2 और ये हो गया हमारा 1। अब मेरी पहले वैल्यू बात समझे कि जो √2/4 था उसकी वैल्यू निकाले कैसे। देखो, अगर डिवाइड होता है डिवाइड करने 1/2 1 जा 2 2 to the 4 दैट इज 2/1 आ गया। 2/1 को हम ऐसे लिखे या 1/√2 लिखे, बात एक ही होती है। ठीक, इसी तरह से √3/4 था, अगर हम बात करें √3 तो √3 रहेगा। 4 को ब्रेकअप हुआ 2 into 2, ये पेयर हमारा बाहर आ गया है, दैट इज √3/2। ये वैल्यू इस तरह से मेरी मिल जाएगी। ये 1 है, 1 लिखे या 1/1 लिखे, बात एक ही बनती है। अब आप देखें, जो हमारे साइन की वैल्यू आ गई 0 1/2 1/√2 √3/2 1/1। अब इसको रिपीट कर देंगे। आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 1 2 3 4 काउंट करना है। हाईएस्ट वैल्यू 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे सभी वैल्यूज को। देखो, फिर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे और उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज हमें मिल जाएगी। यहां तक आपको सारा क्लियर हो गया। अगर आपको ये भी नहीं क्लियर हो रहा है और ये भी नहीं समझ, तो सिर्फ एक लाइन याद करो, साइन की वैल्यूज याद करो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1/2। सिर्फ इस लाइन को, कौन सी लाइन को देखें आप, सिर्फ इस पूरी लाइन को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे और इसी से हम यूज करेंगे बाकी की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। कैसे देखें, जो साइन की जो वैल्यू होती है, अब जब साइन थीटा पूरा हो चुका है वैल्यूज को, साइन 90 की वैल्यू को सबसे रिवर्स कर देंगे। साइन कहां जाएगी हमारा, cos 0 पे आ जाएगी, दैट इज 1/1, दैट इज 1/1, दैट इज 1 ही रहता है। ये वाली वैल्यू रिवर्स है √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और 0/1 0 ही होता है। मैंने आपको बताया था पहले, जो tan थीटा होता है, tan थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, sin थीटा अपॉन में cos थीटा के। ठीक है जी। अब sin की वैल्यू क्या थी 0, cos की वैल्यू क्या थी 1, 0.0 होती है, दैट इज sin 30 की वैल्यू। ठीक, अब √30 की वैल्यू देखो, यहां पर tan 30 दे रखा है, इस tan 30 की वैल्यू देखो, sin की वैल्यू क्या थी 1/2 और cos की वैल्यू क्या है √3/2। अगर आप देखें ये और ये कैंसिल हो, क्या हो जाएगा 1/√3। तो वैल्यू मेरे पास क्या है 1/√3 है। ठीक, ये दोनों सेम सेम वैल्यूज हैं, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू के लिए देखेंगे, क्या देखा है बस √3/2/1/2 में किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, tan 60 की। ठीक, ये 2 कैंसिल हो गया, √3/1 दैट इज 1, √3 ही मेरा रहता है। तो ये √3 आ गया, दैट इज 1 लिखो या √3 लिखो, बात एक ही बनती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो जरा, साइन 90 की वैल्यू 1 है, cos 90 की वैल्यू 1 है। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं 1/1 दैट इज 0.1, 1 कट गया, क्या अच्छा 1/0 किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, tan 90 की। ठीक, तो 1/, ध्यान समझो, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड एनडी। क्या वैल्यू होती है बस, नॉट डिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरे पास देखो, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया। कॉस से किसका होता है, साइन का, रिवर्स कर देंगे बेटा, क्या आ गया 1/0 दैट इज एनटी। ठीक, इसकी वैल्यू 2/1 लिखेंगे, दैट इज 2, इसकी वैल्यू √2/1 दैट इज √2, इसकी वैल्यू 2/√3 और इसके लिए 1/1। ठीक, इसी तरह जो सेक की वैल्यू हो गई, कॉसेक की उल्टी होती, कॉस की उल्टी होती है।
कॉस की वैल्यू क्या थी 1/1 दैट इज 1। यहां जो वैल्यू दे रखी है सेक 30 की और 2 में √3, इसकी वैल्यू √2 में 1 दैट इज √2 और इसकी वैल्यू 2/1 दैट इज 2 और इसकी वैल्यू 1/0 दैट इज एंड। यहां तक समझा। एक दूसरा तरीका और है, अगर आपको कॉसेक की वैल्यू पता है तो आप कॉसेक की लास्ट की देखो 90 की वैल्यू क्या 1 है, तो 90 की वैल्यू हमारे कहां आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी 0 पे, 60 की वैल्यू 30 पे, ये सेम रहेंगी, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और एनडी की वैल्यू हमारे यहां पर आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारा जो 10 की वैल्यू है, जो हमारे 10 की वैल्यू जो है वो किसकी कॉट की वैल्यू है, क्वेश्चन लिखा 0 है तो दैट इज 0 होता है। अब आप देखो जरा यहाँ पे जो कॉट की वैल्यू है हमारे पास 1/0 हो जाएगा, जो कि इक्वल टू क्या रहेगा एनडी के, ये वैल्यू √3/1 दैट इज √3, ये 1 रहेगी, ये वैल्यू 1/√3 और ये वैल्यू 0/1 दैट इज 0 दैट इज 0। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक टेबल बनाना पूरी आ गई होगी मेरे हिसाब से, और आप इस टेबल को 2-3 बार प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे आपको टेबल बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 8.2, जिसको फटाफट से हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके हाथ में होनी चाहिए, आपको पता होना जिसकी वैल्यू क्या होती है। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 8.2 में, और 8.2 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नोट कर लिया होगा, और मैंने आपके सहूलियत के टेबल यहाँ पे ब्राइट बोर्ड में बना भी दिया है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वैल्यू भी आपको मैं दिखाता चलूंगा 1 बाय 1। तो पहला पार्ट मैंने लिख लिया है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 की वैल्यू को पुट करके इवेल्युएट करना है। देखो अगर मैं देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 होता है √3/2 क्रॉस का साइन, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वो भी √3/2 होती है, प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। क्लियर यहां तक। अब आप यहां से ध्यान समझिए, आपने डिवाइड करना न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, 2 2 4 प्लस साइन 2 1 1 1 2 2 4। अब आप देखिए नीचे का डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू का सेम है, तो नीचे आप सीधा एलसीएम 4 ले लेंगे, ऊपर नो चेंज, दैट इज 3 + 1 = 4/4। कैंसिल कर देंगे, मेरे पास क्या आएगा 1 आया, 4 1 4 4 1 4 दैट वी हैव 1। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी से समझ आया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अब हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चन फर्स्ट का। देखो 10 ये वैल्यू जो दे रखी है मेरे पास, ध्यान से समझेंगे, 2 10² 45 cos² 30 माइनस sin² 60, इनकी वैल्यूज को मुझे पुट करना है। सबसे पहले हमने ध्यान देना है, स्क्वायर को हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, अज्यूम नहीं करना है। आप सिर्फ सिंपल वैल्यूज पुट करो, जैसे हमने पहले वैल्यूज को पुट किया था। देखो कैसे, यू गॉट 2 साथ में चलेगा। 1045 की वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान से, 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये मैंने यहाँ 1 लिख दिया। 1045 इसका स्क्वायर, तो यहाँ भी ये स्क्वायर लग जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू क्या थी, cos 30 की वैल्यू थी √3/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर था इसलिए इसका स्क्वायर लग जाएगा, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या थी, sin 60 की वैल्यू भी √3/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझेंगे, 2 साथ चल रहा है मेरे पास, ये साथ में हो गया 1, प्लस ये √3 का स्क्वायर है, मतलब अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं इसका क्या होगा, √3/2 × √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से √3/2 × √3/2 मेरे पास ये वैल्यू भी हो जाएगी। अब हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो 2 1 जा क्या आ गया 2 आ गया, प्लस का साइन, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, और 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया। 2 के नीचे कुछ नहीं 1 है, यहां पे क्या आ गया, अगेन √3 × √3 3 हो गया, 2 2 4 हो गया। अब आप देखें ये जो वैल्यू है √3/4 प्लस का है और ये माइनस का है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास आंसर 2। दिस इज माय आंसर। फ्रेंड्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है cos 45 अपॉन sec 30
एंड देन कॉसेक 30 डिग्री दे रखा है। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है देखो, दैट इज 1/√3, 1/√2 अपॉन में सेक 30 की वैल्यू क्या देखो, सेक 30 की वैल्यू देखिए 2/√3, सेक 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/√3 प्लस का साइन, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या देखो, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, कुछ नहीं रखा तो 1 है। इट इम्प्लाइज देखो ये बड़ी लाइन डालेंगे, ऊपर नो चेंज एज इट इज चलेंगे, ये √3 और ये 1 है तो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया √3 आ जाएगा। यहां फर्स्ट वैल्यू नो चेंज क्योंकि √3 नीचे था, और ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये 1/2 दे रखा है एज इट इज चलेगा, यहाँ क्या √2 और ये √2 ये 2 एंड 2√3 देखा है तो हमने इसमें क्या करा रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसको। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1/√2 इंटू दैट इज √3/2 प्लस 2√3 आ जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू देखो समझेंगे यहाँ से। अब मैंने इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा यहाँ क्या आ गया √3 अपॉन ये क्या वैल्यू आ गई मेरे पास √2 2 प्लस 2√3। अब क्या करेंगे देखो, इसको दो ऑप्शन है कि या तो इसमें कॉमन ले लो और या इसको मल्टीप्लाई करो। हम कॉमन ले लेते इजी हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझेंगे, ये हो गया √3 अपॉन में √2 और साथ में मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ये बचेगा √3। ठीक, अब ये हो गया, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, ले लिया तो यहाँ √2 1 प्लस √3 आ गया, इसको मैंने सीधा कर लिया इजी करने के लिए। क्या करा दैट इज √3, ये हो गया 2.√2, ये हो गया √3 प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से समझे, यहाँ पे जो √3 प्लस 1 था ना इसको रेशनलाइज करा, क्या करा √3 साइन कौन सा प्लस का यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहां कौन सी वैल्यू √3 माइनस 1। ठीक, अब आपने क्या करना है इसको उसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया √3 माइनस 1 ब्रैकेट में। ठीक है, अब ध्यान से समझो जरा, ये जो वैल्यू बन रही है मेरी क्या बन गई a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या हो गया a² माइनस b², तो ये 2√2 हो गया, नीचे आ गई वैल्यू √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आगे देखो जरा, जब मैं इसको ये एज इट इज चला रहा हूं √3, ये √3 चल गया, देखो ध्यान से, ये वैल्यू अब आगे चलेगी हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन ये होगा 2√2, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है और ये माइनस में 1, तो क्या वैल्यू आ गया बस √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 और ये 2 माइनस हो गया, इसमें से ये 2 आ गया, 2 2 से 4 आ गया, दैट इज √3 माइनस 1 अपॉन 4√2। ठीक है जी, देखो हमारे पास क्या आ गया √3 माइनस 1 अपॉन 4√2। नीचे कभी भी डिनोमिनेटर रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसको रेशनलाइज दोबारा से हम करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो ध्यान समझेंगे, ये वैल्यू आएगी √3 दैट इज √3 माइनस 1 अपॉन 4√2। रेशनलाइज करेंगे √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी, तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 2 को √3 से उल्टा के √6, ये हो गया √3 माइनस 1, ये हो गया 4 इंटू 2, √2 क्या होता है हमारे पास 2 होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब इसको इससे करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आ गया पास √3 इंटू √6 हो गया माइनस में, ये हो गया √6 अपॉन में 8। अब आप देखें ये √3 इंटू 3 क्या होता है √18 माइनस √6 अपॉन में 8। ठीक है जी, इसको अब अगर मैं सिंप्लीफाइड कर लेता हूं तो मेरे ये आगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो जरा, √18 को ब्रेकअप करा गया 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया √6 हो गया अपॉन 8। जब मैं इसका पेयरिंग बाहर लूंगा तो क्या आ गया 3, ये 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, इसे हम ध्यान से समझ लेंगे। नाउ फ्रेंड्स वी विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। देखो इसके अंदर का sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 एंड cot 45। जैसे कि टेबल मैंने देखो आपको बना रखा है व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही, हम सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करेंगे बड़े केयरफुली तरीके से। sin 30 की वैल्यू 1/2,
tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन sec 30 की जो वैल्यू होगी हमारे पास 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू जो होगी 1/2 एंड प्लस cot 45 की वैल्यू होगी हमारे पास 1/1। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे इसका, दैट एलसीएम कम्स टू 2√3। अब देखो 2 से इस 2 को डिवाइड कर देंगे, रिमेनिंग वी हैव √3, तो दिस 1 इंटू √3 हो जाएगा मेरे पास, प्लस साइन आ गया, सेम 1 को डिवाइड किया 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का आपको देखिए √3 से √3 कैंसिल, 2 रिमेनिंग है, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार से हम 2√3 हमारा है, √3 और 2 का 2√3 एलसीएम आएगा। अब आप देखेंगे ऊपर 2 दे रखा है यहाँ पे, √3 को √3 से कैंसिल करें, ये रिमेनिंग 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम का तरीके इसी तरीके से आपने एलसीएम लेना है ताकि क्वेश्चन में गलती कम से कम हो। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, और √3 रिमेनिंग है, √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस साइन यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ध्यान से, √3 आ गया प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन आपका 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन में 2√3। देखिए आप 2√3 कैंसिल हो गया, ये कुछ नहीं तो 1 है, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 1 प्लस 2 3√3 माइनस 4 अपॉन ये 1 है, 1 प्लस 2 3√3 प्लस 4, दिस इज द वैल्यू वी हैव। रिमेनिंग वाली कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने रैशनलाइज कर लेंगे। क्या करेंगे, √3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। अब आप देखिए दोनों ऊपर वाले सेम सेम वैल्यूज है, तो यहां हमारा फॉर्म बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। नीचे जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन यहां 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, हमने फॉर्मूला लगाया a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर। सेम आंसर मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब आप देखिए इसको मैं स्टेप आगे ले रहा हूं, 3√3 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया 9 इंटू 3, कैसे होगा देखो रफ वर्क, 3√3 इंटू 3√3, ये 3 क्या हो गया 9 और √3 क्या हो गया 3, दैट इज 27 प्लस 16 माइनस 2 3 6 6 4 24√3 अपॉन 3√3 क्या हो गया होगा 27 माइनस में 16, तो ये हो गया 27 प्लस 16 हो गया बस माइनस 24√3 अपॉन ये हो गया आपका 1 और 1 11। ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। देखो 27 में 16 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 43, तो ये वैल्यू बन जाती है 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। दिस इज आंसर। आई होप आपको पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5th पार्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। देखो टेबल आपके सामने बनी हुई है, आप टेबल को ध्यान से देखें, 1 की वैल्यू पुट करनी है, ये स्क्वायर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली वैल्यू क्या रखी है 5, स्क्वायर को ध्यान देंगे cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, इसलिए 4 sec 30 की वैल्यू क्या 2/√3 का स्क्वायर माइनस में tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। अब यहां चलेंगे sin 30, देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन में 2 का स्क्वायर। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना, ध्यान से देखें, पहले स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहली वैल्यू देखिए 5
इस 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4 हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर करें 2/3 का, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 से 3 स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचेगा, -1/1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। देखिए कैसे आया रफ वर्क। ये जो √3/2 का जो स्क्वायर था आपने इसका स्क्वायर करा, ये हो गया √3/2 इंटू √3/2, √3 3, 2 2 4, इस तरह से वैल्यू मेरे पास आ गई। अब आप देखें इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू बचेगी मेरे पास, 5/4 प्लस 16/3, 1/1, 1/4 प्लस 3/4। देखिए मैंने एलसीएम लिया, 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 12 आएगा। अब आप देखें 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, और 16 आ गया यहाँ पे ऊपर, 3 से अगर 12 को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 4 आएगा, और माइनस साइन 1 से डिवाइड 12 को तो 12 आता है। ठीक ऐसे ही यहाँ 4 हो गया, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। अब आप आगे देखेंगे, देखिए 3 5 जा 15, 16 4 जा 64, माइनस 12 अपॉन 4/4, 3 प्लस 1 4, 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, देखिए 15 में से 12 माइनस कर 3 और 3 को ऐड करा 64 में, 67/12, ये हमारा आंसर हो गया। है ना सिंपल क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमें इसमें करेक्ट आंसर देगा। इसके अंदर देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफाई करके ही करना है। हमने जय माता की करके कोई करेक्ट ऑप्शन आके बंद के निशान नहीं लगाना बिल्कुल भी, हमें इसे सॉल्व करके लाना है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आपका देखो टेबल दे रखा है, व्हाइट बोर्ड पे लगा रखा है। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है 2 तरीकों से, वो भी इजी तरीके से। आप ध्यान से टेबल्स की 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें और आपको अच्छी तरह समझ आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन मेरे पास जो है दे रखा है आंसर, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। देखिए बेटा 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब इसका आंसर शुरू कर रहा हूं मैं। देखिए क्या था क्वेश्चन है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30। सबसे सिंपल काम है, 2 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1 प्लस में 10 30 की वैल्यू कितनी है, फिर से देखो 1/√3 का स्क्वायर। अब बेटा यहां देखें ध्यान से, 2/√3 आ जाएगा क्योंकि इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे क्या आएगा देखो, 1 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे दैट बिकम्स 1/3 अपॉन 1। हम इसका एलसीएम लेंगे, 2/√3, एलसीएम आ गया मेरे पास 3। अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। देखो ऊपर 1 था मेरे पास ये वाला, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आता है, तो 1 आ जाएगा। इट बिकम्स 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3। तो क्या वैल्यू आ गई देखो मेरे पास, 2/√3, ये हो गया 4/3। रेसिप्रोकल कर लेंगे, जब रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 दैट बिकम्स 3/4, कैंसिल कर देंगे, 2 आ गया, दैट इज 3/2√3। ठीक, अब आप देखें कि रूट में कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास, हमने क्या क्या रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर की वैल्यू आ गई 3√3 आ गया, देखो 6 से मल्टीप्लाई करा, नीचे क्या वैल्यू आ गई, ये 2 इंटू 3। ठीक, ये और ये वैल्यू कट जाएगा, क्या √3/2। अब √3/2 मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप चेक करेंगे √3/2 जो है किसका वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो √3/2 होती है, वेरी गुड। cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/2 है। tan 60 वैल्यू √3 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो मेरा पहला जो ऑप्शन आ रहा है ये वैल्यू होती है किसकी, sin 60 की। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा, जो ऑप्शन मेरे पास रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, जो कि है sin 60। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इजी समझ आएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। हमें क्या देगा, 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45 दे रखा है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, और कहते हैं इन ऑप्शन में से ए बी सी और डी ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर रहेगा। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45। अब आप देखें ध्यान से, 10 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और यहां पे भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा 10 45 क्योंकि दोनों तो 10 45 की वैल्यू दे रखी है। अब आप देखिए बेटा, 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता, 1 आता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है, ये हो गया 0/2, तो आंसर क्या रहेगा मेरा 0। अब देखो 0 कहां आता है, मेरे पास ऑप्शन से 10 90 10 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, 1 मेरा आंसर है नहीं, 10 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन मेरा क्या रहेगा, डी। इसका ऑप्शन आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 2। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस हमें ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है, देखने में मुश्किल लग रहे हैं, आप देखते हैं समझे। हमें ये बताना है साइन 2a क्या इक्वल टू 2 साइन a होता है, अगर ट्रू है तो आप बताओ किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ना फर्स्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या a की वैल्यू को मैंने क्या लिया 0, तो पुटिंग a इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, सी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे पहले हम, क्या साइन 2a, ये हो गया साइन 2a की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, तो साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करो, क्या था 2 साइन a, 2 साइन a की वैल्यू क्या है 0 हो गया, तो साइन 0 क्या होता है, वो भी 0 होता है, दैट इज 0। तो आपने देखा कि अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों पे 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा आगे वैल्यू 0 ही रहेगी, तो मेरा आंसर मुझे मिल गया। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 2 का, और वेरी सिंपल पार्ट है, हमें वही सिंपल से काम करना है, आपने इक्वेशन को सॉल्व करनी है। सॉल्व करने में ये देखना है कि ये 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर रहेगा, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सिंपल सी वैल्यू देखो, वैल्यू पुट करें आप सभी मेरे साथ, बताएं क्या वैल्यू आएगी, 2 10 30 की वैल्यू बेटा 1/√3, और 1 माइनस में 10 30 की वैल्यू फिर से आ रही है 1/√3, लेकिन साथ में स्क्वायर आ रहा है। देखिए जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा दैट बिकम्स 2/√3 हो जाएगा, और यहां बचेगा 1/√3 का जो स्क्वायर रहेगा दैट बिकम्स 1/3, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये होगा 2/√3 अपॉन एलसीएम 3 आ गया, ये 1 into 3 हो जाएगा, माइनस में 1 into 1 दैट इज 2/√3, ये आ गया 3 - 1/3। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, बस सिंप्लीफाई हो ही गया, क्या आ गया 2/3, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बचेगा 2/√3 इंटू दैट इज 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3/√3, रूट पे वैल्यू नहीं होती इसलिए हम रैशनलाइज करेंगे, दैट बिकम्स √3/√3। अब आप करेंगे मल्टीप्लाई, देखें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो √3/√3 ये हो गया 3 and 3 कैंसल, दैट इज √3। ये √3 जो आंसर हमारा किस ऑप्शन पे आता है, cos 60 पे हो नहीं सकता, sin 60 भी नहीं हो सकता, tan 60 की वैल्यू जो हमारी वैल्यू है tan 60 उसकी वैल्यू √3 होती है, तो देयरफॉर इसका आंसर ऑप्शन सी दैट इज tan 60 रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
क्वेश्चन 4 आपका ट्रू फॉल्स है, दैट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, और कमेंट में इनके आंसर्स लिख के जरूर भेजना मेरे पास। और एक क्वेश्चन नंबर 3 समझे ध्यान से, कहता है इफ 10a प्लस बी इक्वल टू √3 हो एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हो, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब कैसे करें, बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है देखने के साथ। देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या चीज रखी है। क्या देखा, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 दिखे हुए मेरे पास। मेरे बेटा यहाँ तो 10 है बट यहाँ √3 है। अच्छा एक चीज बताओ आप, टेल मी वन थिंग, ये √3 की वैल्यू कहाँ होती है, क्योंकि क्वेश्चन में 10 है। तो मैंने क्या किया, 10a प्लस बी दैट इज 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। देख सकता हूँ क्या, यस वेरी नाइस। अब 10 एंड 10 क्या कैंसिल हो गए, बचा क्या पास, a प्लस बी दैट इज 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर मैंने क्या ली, फर्स्ट मान लिया इसको, ठीक। सिमिलरली मैंने क्या किया, 10 a माइनस बी इक्वल टू 1 क्या था, √3 था। अगेन मेरे पास देखो यहाँ 10 दे रखा है मेरे पास, 10a माइनस बी, 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, 10 की फॉर्म में, वो होती है 1030 पे, होती कि नहीं होती, यस। अब आप देखिए, देखो यहां भी अगेन 10 10 कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी हैव, a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने में। क्या लिखें, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। अब जब फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल सी क्वेश्चन क्या है, देखो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। साइन चेंज कट गया, a और a दोनों प्लस किए, क्या आ गया 2a, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो गया 90। अब देखिए ध्यान से, a को हम क्या करें, सेपरेट कर देंगे वन साइड, दैट इज a इक्वल टू 90/2 दैट इज 45 डिग्री, ठीक। अब a इज इक्वल टू 45, यानी कि a मेरे पास आ गया 45, मुझे b भी चाहिए, तो a 45 को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें। मैं यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ले रहा हूं, क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 60 था, तो मैंने पुट करा a की जगह 45 को, b की वैल्यू मुझे नहीं पता 60। अब इस 45 को वहां ले जाएंगे, यहां पहले से 60 पर लिखना है, 45 यहां प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया पास 15। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 45, b की वैल्यू कितनी है 15, दे आर लेस देन, क्वेश्चन में 90 से कम की वैल्यूज दे रखी हैं। फ्रेंड्स, in this way exercise 8.2 we have finished. I hope all the questions were easy for you. अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखें, हाँ पेन पेपर साथ में रखें, प्रैक्टिस जरूर करें, तो आई एम श्योर क्वेश्चन जल्दी ही समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, इजी मेथड के साथ। थैंक यू, बाय बाय।